सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सबको सुबह सुबह सादा जैनत बहुत पावन देते हैं। जी हाँ, बैक टू बैक पावन दी जा रहे हैं, चतुर्दशी भी और अमावस भी। आज हमारे दूसरे तीर्थंकर जब इस धरा पर गर्भ में आते हैं, पर हम बात करते हैं इस धरा से। वो तो धरा में ऊपर से आते हैं, हम बात करें धरा में नीचे से आते हैं। जी हाँ, तीर्थंकर प्रतिमाएं फिर निकल रही हैं। आचार्य श्री सुनील सागर जी, आचार्य श्री सुंदर सागर जी इस धरा पर आए थे। पलवल की बात कर रहे हैं, पार्श्व पद्मावती धाम की बात कर रहे हैं। यहाँ पर जाए उन्होंने अवलोकन किया, यहाँ पे कई बार निकल चुकी है प्रतिमाएं। तो उन्होंने कहा हाँ, इस धरा में हो सकता है, इसके बारे में खुदाई होनी चाहिए। और फिर अब 7-8 दिन से विराजमान है आचार्य श्री विज्ञान भूषण महाराज जी, मुनिषि हनुमान सागर जी, शुभ सागर जी शिष्य, मुनिषि अनंग सागर जी, आचार्य सुबल सागर जी, ये तीनों महाराज यहाँ पर विराजमान थे। और फिर कल की परसों की बात है। जी हाँ, दोपहर को लगभग शाम को जब सूरज चढ़ने लगा तो लगभग 4 बजे के आसपास खुदाई का शुरू हुआ कि इस एरिया को खोदना शुरू करते हैं। खोदते खोदते रात को लगभग 9:30 बज गए। जैसे यहाँ पर नितिन जैन जी ने बताया कि फिर 1, 2, 3 प्रतिमाएं इस धरा से निकली जो आप देख रहे हैं। एक प्रतिमा जिसे आदिनाथ भगवान जी कहा जा रहा है, जिस पर कोई लांछन नहीं है, उस पर ओम लिखा हुआ आ रहा है। एक सप्तफनी प्रतिमा है जिसे पारसनाथ बताया गया, लेकिन उसे सुपार्श्वनाथ भी कह रहे हैं क्योंकि उसके ऊपर कुछ स्वस्तिक का पीछे की तरफ निशान है। ऐसा पहली बार हो रहा है कि निशान लांछन है पीछे की तरफ दिख रहे हैं। जैसे धर्मनाथ भगवान जी के भी लांछन पीछे की तरफ है। सुपार्श्वनाथ भगवान या पार्श्वनाथ कहें सप्तफन वाले, वह 13 इंच की प्रतिमा है और शेष तो 11 इंच की प्रतिमा है। प्रतिमाएं प्राचीन दिखती हैं। पहले भी यहाँ पर कई बार प्रतिमा निकल चुके हैं जो पुरातत्व विभाग वाले आ चुके हैं, जो सैकड़ों वर्ष प्राचीन प्रतिमाएं कही जाती हैं। क्या इस धरा के अंदर बहुत बड़ा पहले कोई विशाल मंदिर रहा है? सवाल इस बात का एक अधूरा रह जाता है, क्योंकि जब भी खुदाई की जाती है कि इस एरिया के अंदर जो बनाया गया है इसमें कई प्रतिमाएं आज भी होने का अनुमान है। और जब भी खुदाई की जाती है, कुछ देर गहराई की जाती है तो प्रतिमाएं निकलती हैं। क्या पलवल का यह क्षेत्र कभी जैन समाज का एक बहुत बड़ा विशाल मंदिर के रूप में रहा होगा, जहां रुक रुक कर जब भी खुदाई की जा रही है प्रतिमाएं निकल रही है? जैसी अब 3 संतों की उपस्थिति में 5-6 घंटे खुदाई के बाद फिर निकली है 3 तीर्थंकर प्रतिमाएं। पुरातत्व वाले जांच करने आते हैं, बार बार प्रमाणिकता होती है तो वास्तव होता है कि यह प्रमाणिक रूप से कई सैकड़ों वर्ष प्राचीन प्रतिमाएं हैं। एक बार और यह रिसर्च होनी चाहिए, खोज होनी चाहिए कि यहां पर किस धरा में क्या इतिहास के अंदर कभी जैन समाज का कोई विशाल मंदिर रहा था। यह बात करें हम पलवल से। यह देख रहे हैं आप इंडिया हैबिटेट सेंटर में दिल्ली में आज जिस प्रदर्शनी का छायाचित्र का अंतिम दिन है। आचार्य श्री विद्यानंद जी महामुनि राज, जिनका यह जन्म शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है, इसी के अंतर्गत आचार्य श्री सुसागर जी के सानिध्य से, उनके आशीर्वाद से यह प्रदर्शनी इंडिया में, इसके अंदर भारत ही नहीं, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका और अनेक देशों में और कई जो है प्राइवेट रूप से इनका संग्रहालय है, उनसे यहाँ पर उन छायाचित्र के रूप में उन प्रतिमाओं की प्रदर्शनी लगाई गई है। जो आप देखते हैं उनके छायाचित्र जो बहुत पुरा समय के भी, यानी जो मोहनजोदड़ो पर निकल रही है उस नवागढ़ से भी उन कई चित्र दिखाए गए हैं कि जो अपने इतिहास को बताते हैं, उस समय की मानव सभ्यता मानव तस्वीर के लिए जो तीर्थंकर रूप में हो सकती हैं, उन सब की यहाँ पर एक प्रदर्शनी लगाई गई जो 31 मई से शुरू हुई, जो आज उसका अंतिम दिन है। लगभग 50 से 60 छायाचित्र यहाँ पर हैं, जिसमें उनके साथ इतिहास लिखा गया है, बताया गया कि ये छायाचित्र कहाँ से और किस प्रतिमा को, कितने इतिहास की, कितनी प्राचीन प्रतिमा है। यह एक ऐसी चीज है जो हमें देखकर मानना चाहिए, अपने इतिहास को, संस्कृति को इकट्ठा करके, संयुक्त करके मन मस्तिष्क में जान लेना चाहिए कि कोई ऐसा धर्म नहीं है, सनातन परंपरा में सबसे प्राचीन धर्म है जैन धर्म। और उसके प्रमाण यह जो छायाचित्र हैं प्रतिमाओं के, वह बताते हैं, जो जगह जगह से संग्रहालयों में और जगह जगह पर हैं, उन सबको यहाँ पूरा काल से यानी प्राकृतिक इतिहास का भी यहाँ पर समालोचन किया गया है, संकलन करके यहाँ दिया गया था। इंडिया हैबिटेट सेंटर दिल्ली में बस आज की है तारीख अंतिम, जब तक ये प्रदर्शनी चल रही है। ये देख रहे हैं आप प्रमाण पत्र के यहाँ उम्मीदवार विजयी हो गए हैं। इलाहाबाद का है तनौड़ा, और ये देख रहे हैं आप उज्ज्वल रमन जी इलाहाबाद से जीते हैं। क्यों दिखा रहे हैं आप, सोचिए आप
थोड़ा चक्र को, इतिहास को, कालचक्र को पीछे ले जाए। 29 मार्च 2022, यह वही दिन था जब राज्यसभा में प्रश्न उठ गया था कि सम्मेश जी को पर्यटन क्षेत्र क्यों घोषित किया रहा है, जैन तीर्थ है, वह नहीं चाहते कि इसे पर्यटन। तो पता है किसने वह प्रश्न उठाया था? इनके पिताश्री ने, जिन्हें गांधी पुत्र इलाहाबाद के रूप से फेमस है, कुंवर रेवती रमन जी। अब उनके पुत्र उज्जवल रमन जी इलाहाबाद से यह चुनाव जीते हैं। बहुत बहुत बधाई। और जैन समाज यही चाहेगा कि आप जैन संस्कृति विरासत सुरक्षा के लिए अपना सहयोग देते रहें। और हाँ, बताया था ना, आज अमावस है, आज धरा पर चांद निकला है, आज आसमान में नहीं। और उसी दिन कहते हैं आदिनाथ भगवान प्रथम तीर्थंकर, उनके 50 लाख करोड़ सागरवाद। दूसरे तीर्थंकर वह भी अयोध्या में, ये भी अयोध्या में। महाराजा जीत शत्रु की महाराजनी के कर्म में, विजय सेना जी के कर्म में आज ही के दिन आते हैं, अनुत्तर विमान से, ऊर्ध्वलोक से। 16 स्वप्न माता ये देखती हैं, देख रही है। अब ये जहां पर उनका आज मंदिर बने हैं, वहीं पर चैनल महालक्ष्मी टीम पहुंची हुई थी। जो दृश्य आप देख रहे हैं आदित्यनाथ भगवान जी के गर्भ के लिए जन्म भी है। यह ऐसी धरा है जो हम पर उनको बताते हैं। पर हाँ, फिर आयु आपकी कितनी थी? 72 लाख वर्ष पूर्व। एक पूर्व 84 लाख पूर्वांक का, और एक पूर्वांक 84 लाख वर्ष का। गुणा कर लीजिए, कैलकुलेटर नहीं बता पाएगा। 84 लाख गुणा 84 लाख गुणा 72 लाख, आपका कैलकुलेटर फेल हो जाएगा। इतनी आयु थी। कद आदिनाथ भगवान 3000 फुट था और आपका था 2700 फुट। ऐसे हमारे दूसरे तीर्थंकर आदित्यनाथ भगवान अयोध्या में जन्मे। आज के दिन गर्भ कल्याणक चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सबको बहुत शुभकामनाएं। और बोलिए हमारे साथ दूसरे तीर्थंकर आदित्यनाथ भगवान जी के आज अमावस ज्येष्ठ के गर्भ कल्याणक की जय जय जय। फिर मिलेंगे आपके पास। चुनाव की गिनती करते रहिए, सीटें सही हो गई हैं, जोड़ तोड़ चल रहा है, पर अब की बार गठबंधन की सरकार है। कब तक गांठ मौजूद रहती है तब तक सरकार चलती है। या तो अपना पराला मजबूत कर लो या फिर गांठ को मजबूत कर लो। यही संदेश देती है कि एकता जब तक रहेगी तब तक मजबूत रहोगे। जिस दिन एकता खंड खंड हुई, सब कुछ नाश हो जाता है। पूरी इस बार का चुनाव बता देता है। जैन समाज एक होगा तो कहते हैं उंगलियों के रूप में टूटेगा नहीं, एकता के रूप में मुट्ठी बनकर ताकत दिखा सकेगा। सादर जय।